खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में पीजी कोर्सेज़ के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा हाइक हुआ है। स्टूडेंट में ऑलरेडी जो इकोनॉमी के लिए अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें वो ज़्यादा साउंड नहीं है, तो उनकी काफ़ी कंसर्न देखा गया। इस पे क्या गौर कर देखिए, ये स्पेशल एक तो स्टेटस है लद्दाख का। जितनी भी ये फीस देते हैं तो आपको ये तो पता ही है, इनको स्कॉलरशिप की फॉर्म में रिटर्न हो जाता है, मिल जाता है। तो अगर ये हमें ज़्यादा देंगे यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी वो फंड्स इन्हीं के लिए इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकती है ना। तो इनको तो गवर्नमेंट ने वापस दे ही देना है। तो इस आइडिया से इसको थोड़ा सा एनहांस किया गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को दूसरे स्टेट्स में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाए। कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, तो उसके लिए फंड्स आर रिक्वायर्ड। अभी हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है, पर उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है कि हम ऐसे काम फ्रीली कर सकें। तो ये इनडायरेक्टली हमें सेंटर से पैसा मिलेगा थ्रू स्टूडेंट्स। तो बिकॉज ये स्टूडेंट पे कोई इसका भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये देंगे इनको उससे ज़्यादा ही मिल जाता है ना, जो मुझे पता है। तो उस हिसाब से कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा देंगे तो इनको वहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा। और कुछ इनकी कंप्लेंट्स थी कि कुछ बच्चों को पिछली बार मिला नहीं है, तो मैंने कहा भी हम हर कॉलेज में, हर कैंपस में एक सेल बना देंगे। तो वो सेल के थ्रू अप्लाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि सबको पूरा पैसा वापस मिले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से। अगर बाई चांस किसी को नहीं मिलता तो यूनिवर्सिटी उनको जितनी एनहांस हुई है उतनी जो फीस है वापस कर देगी। सर, और एक कंसर्न है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्कॉलर्स है, खासकर अपॉइंटमेंट के लिए प्रोफेसर्स की, तो इस वाले के लोकल इंगेजमेंट की बात बहुत पहले से किया जा रहा है। अभी जो शॉर्टलिस्ट सामने आया है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में जो अपॉइंटमेंट्स होना है, उसमें काफ़ी कंसर्न देखा जा रहा है स्कॉलर तबके में। और जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनियंस ने कहा है कि लोकल्स को इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में प्रॉपरली डोमिसाइल लॉ को इम्प्लीमेंट किया है और लद्दाख में LRC जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, लोकल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा? नहीं, ऐसे है कि ये थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल इकोनॉमिक्स के इंटरव्यूज़ हो रहे थे। जो शॉर्ट लिस्ट है 19 लोग, उसमें से एक लद्दाखी ने अप्लाई किया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अवेलेबल ही नहीं है कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई करें। बाकी हमें UGC गाइडलाइंस तो फॉलो करनी है। हम क्योंकि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो UGC गाइडलाइंस को तो फॉलो करना पड़ेगा। उसमें रिक्वायरमेंट है नेट क्वालिफाई होना चाहिए या PhD होना चाहिए, उसमें से एक चीज़ होनी चाहिए। उसके बेस पे जो भी इनके पॉइंट्स बनते हैं उससे ये शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। हम इनिशियली किसी को स्टॉप नहीं कर सकते भी कोई अप्लाई ना करे बाहर का, ऐसा तो नहीं कर सकते ना एज पर UGC गाइडलाइन। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, अब मैं आपको एग्जांपल दे दिया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो अब जैसे फिजिकल एजुकेशन में कल हमने देखा कि 4 लोगों ने अप्लाई किया था, एक भी अपीयर नहीं हुआ। तो कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, अगर कुछ बिल्कुल लो लेवल के अवेलेबल हैं तो वो, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर उनको हम हायर करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जो कि पिछली बार भी देखा गया, कुछ टीचर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल, इतनी कंप्लेंट्स थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो तो एक स्टूडेंट्स के लिए लॉस का इशू हो जाता है कि उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो कैसे यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस करेगी, कैसे लद्दाख प्रोग्रेस करेगा। सो हमें एक बैलेंस चला के करना पड़ेगा। हम प्रेफरेंस देते हैं लद्दाखी को, बट अगर वो अवेलेबल हो और क्वालिटी उसकी ठीक हो। राइट। ये थैंक यू सर। थैंक यू।